I hope you all are doing well. Today, I would like to talk about past indefinite, simple past. There are two names. You should not get confused. इसके दो नाम हैं, past indefinite एंड सिंपल पास्ट। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V2 प्लस अदर वर्ड्स, पॉजिटिव सेंटेंस। निगेटिव बनाएंगे तो इसी में इसके बाद डिड नॉट लगा देंगे। ये पास्ट जो है आपका बन जाएगा प्रेजेंट V1। देखें, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, डिडंट या डिडंट, डिडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स निगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये डिड को सिंपली बाहर निकाल लेंगे। अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा, देखिए अगर इसे निगेटिव बनाना है तो डिड को पहले लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स डालेंगे। ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, अगर क्वेश्चन बनाना है तो डिड को बाहर निकाल देंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखें, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस डिड को बाहर निकाल देंगे। हमने बाहर निकाल दिया, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ये निगेटिव क्वेश्चन बन गया, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब WH वर्ड अगर लगाना है, उस पर बनाना है तो देखिए WH वर्ड, सर ये स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर में यहाँ पे WH वर्ड लगा देंगे। लगा दिया मैंने, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अगर इस WH वर्ड के साथ हमें निगेटिव WH वर्ड क्वेश्चन बनाना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, WH वर्ड डिड के जगह पे डिडंट लगा देंगे, निगेटिव बन जाएगा। अगर डिड के जगह पे डिडंट नहीं लगाते तो डिड को ऐसे ही रहने दें, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के से पहले नॉट लगा दें तो निगेटिव बन जाएगा, प्लस अदर वर्ड्स लिखें। देखिए, इसे एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आई वन द मैच यस्टरडे। आई वन द मैच यस्टरडे, इसका मतलब हुआ मैं कल मैच जीता, कल मैं मैच जीत गया। निगेटिव बनाते हैं इसी सेंटेंस को, आई डिड नॉट विन द मैच यस्टरडे। आई डिड नॉट विन द मैच यस्टरडे, मैं कल मैच नहीं जीता, मैं कल मैच नहीं जीता। इसका क्वेश्चन देखें, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें, डिड आई विन द मैच यस्टरडे। डिड का यहाँ पे मतलब होता है क्या, डू, डज, डिड, हैव, हैड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का कोई भी आए, कैन, कुड, मे, माइट, अगर पहले आता है तो उसका मीनिंग होता है क्या। क्या, क्या से स्टार्ट करेंगे, यस नो क्वेश्चन है क्या। तो यहाँ पे देखिए, डिड आई विन द मैच यस्टरडे, क्या मैं कल मैच जीता। डिड आई विन द मैच यस्टरडे, क्या कल मैंने मैच जीता, क्या कल मैं मैच जीता। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ दूसरे से, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ दूसरे से, क्या कल मैंने मैच जीता। अब देखिए, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड आई नॉट विन द मैच यस्टरडे, क्या मैं कल मैच नहीं जीता। डिड आई नॉट विन द मैच यस्टरडे, क्या कल मैंने मैच नहीं जीता, क्या कल मैं मैच नहीं जीता। क्वेश्चन कर रहे हैं दूसरे से। अब देखिए WH वर्ड पे, व्हेन डिड आई विन द मैच, यहाँ यस्टरडे हटा दिया, यस्टरडे ही तो पता लगाना है, टाइम का ही तो पता लगाना है, कब मैंने, इसका मतलब व्हेन डिड आई विन द मैच, मैं मैच कब जीता। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, वेयर डिड आई विन द मैच, मैं मैच कहाँ जीता। हाउ डिड आई विन द मैच, मैं मैच कैसे जीता। वाई डिड आई नॉट विन द मैच, मैं मैच क्यों नहीं जीता। हाउ ऑफन डिड आई विन द मैच, मैंने कितनी बार मैच जीता।
हाउ मैनी मैचेज डिड आई विन, मैंने कितनी मैचेज जीता। तो ये सब सारे सेंटेंसेज हैं। इस स्ट्रक्चर पे आपको मालूम होनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका इंग्लिश का बोलना आसान हो जाएगा। आप इस तरह से प्रैक्टिस करें। आई लर्नड, मैं सीखा। आई डिड नॉट लर्न, आई लर्न, मैं सीखा। आई डिड नॉट लर्न, मैं नहीं सीखा। डिड आई लर्न, क्या मैं सीखा। डिड आई नॉट लर्न, क्या मैं नहीं सीखा। व्हेन डिड आई लर्न, मैं कब सीखा। व्हाई डिड आई लर्न, मैं क्यों सीखा। वेयर डिड आई लर्न, मैं कहाँ सीखा। हाउ डिड आई लर्न, मैं कैसे सीखा। बाय whom डिड आई लर्न, मैं किसके द्वारा सीखा, मैं किससे सीखा। सी प्लेड, वह खेली। सी डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेली। डिड सी प्ले, क्या वह खेली। डिड सी नॉट प्ले, क्या वह नहीं खेली। हाउ डिड सी प्ले, वह कैसे खेली। व्हेन डिड सी प्ले, वह कब खेली। व्हेन डिड सी प्ले, वह कब खेली। वेयर डिड सी प्ले, वह कहाँ खेली। विथ whom डिड सी प्ले, वह किसके साथ खेली। इस तरह से आप सेंटेंसेस फॉर्म करें और प्रैक्टिस करें। चलिए देखते हैं यूजेज। इसके कुछ यूजेज हैं। तो जैसे हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बहुत सारे यूजेज थे, उसी तरह सिंपल पास्ट के भी कुछ यूजेज हैं। देयर आर टोटल 5 यूजेज। लेट्स सी its uses. There are total 5 uses. We will go through one by one. पहला यूज है, यूज नंबर 1, पास्ट कंप्लीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जैसे देखें, आई मेट हिम यस्टरडे। आई मेट हिम यस्टरडे मीन्स मैं उससे कल मिला। शी केम टू मी इन द इवनिंग। शी केम टू मी इन द इवनिंग मीन्स वह शाम में मेरे पास आई। ही डाइड इन 1970, वह 1970 में मर गया। दूसरा यूज देखें, टू डिस्क्राइब सिचुएशन और स्टेट रिलेटेड टू द पास्ट टाइम। जो पास्ट टाइम में कुछ ऐसा घटना हुआ है उसको डिस्क्राइब, जो पास्ट के सिचुएशन को, स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। जैसे देखें, इट वॉज वेरी हॉट, बहुत गर्म था, बहुत गर्मी थी। इसका ये मतलब हुआ बहुत गर्म था या बहुत गर्मी थी। शी वॉज इल, वह बीमार थी। ही वॉज अ बिजनेसमैन, वह बिजनेसमैन था। तीसरा यूज देखें, टू एक्सप्रेस हैबिट इन पास्ट। अगर कोई ऐसी आदत थी पास्ट में जो किया करते थे, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। देखें, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला करता था। वी ऑलवेज एडवाइज्ड यू, हम लोग तुम्हें हमेशा सलाह दिया करते थे। ही नेवर टच्ड वाइन, वह कभी नहीं वाइन को टच किया करता था। चौथा यूज देखें, टू एक्सप्रेस टू साइमल्टेनियस पास्ट एक्शन। टू एक्सप्रेस टू साइमल्टेनियस पास्ट एक्शन, साइमल्टेनियस जो एक्शन साथ साथ हुआ पास्ट में, दो एक्शन, उसको दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। देखिए, व्हाइल ही डांस्ड शी sang, इसका मतलब हुआ जब उसने नाचा तब उसने गाई। नेक्स्ट देखें, दूसरा देखें, व्हेन द चाइल्ड प्लेड मदर कुक्ड फूड, जब बच्चा खेला तब माँ खाना बनाई। व्हाइल यू वर एंग्री आई वॉज काम एट दैट टाइम, व्हाइल यू वर एंग्री आई वॉज काम एट दैट टाइम, जब तुम गुस्से में थे तब उस वक्त मैं शांत था। जब तुम एंग्री थे, गुस्से में थे, उस वक्त मैं शांत था। पांचवा यूज देखें, टू एक्सप्रेस अनरियल पास्ट, जो ट्रू नहीं है, अनरियल है, फॉल्स है। सी टॉक्स, बात कर रही है प्रेजेंट में। सी टॉक्स, वह बात करती है, एज इफ, मानो कि सी वर माई बॉस,
मेरी बॉस हो, वह ऐसे बात करती है मानो कि वह मेरी बॉस है। ही बिहेव्स एज दो ही न्यू एवरीथिंग, वह ऐसे बिहेव करता है, ऐसे व्यवहार करता है मानो कि वह सब कुछ जानता है। इसका ये मतलब हुआ। आई विश, काश, आई विश मतलब काश। आई हैड विंग्स, काश मेरे पास पंख होते, काश मेरे पास पंख होते। इट इज टाइम वी स्टार्टेड बिजनेस, वक्त होता हम लोग बिजनेस शुरू करते। इट इज टाइम वी स्टार्टेड बिजनेस, वक्त होता हम लोग बिजनेस शुरू करते। लेकिन वक्त नहीं है, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं, ये अनरियल सिचुएशन है। इट इज टाइम मीन्स वक्त होता, वी स्टार्टेड बिजनेस, अभी वक्त नहीं है, हम लोग ऐसे हालात में चले गए हैं, ऐसे हालत में चले गए, हो सकता है बहुत ज़्यादा उम्र हो गया हो, कुछ नहीं कर सकते, तो ये पछता रहे हैं, बोल रहे हैं इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड बिजनेस। प्रेजेंट में है, इमेजिनरी सिचुएशन को बताते हैं। दीज ऑल आर अबाउट सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यू हैव टू नो, if you know tense, it will be easy for you to start speaking the English language. So you have to learn. If you have enjoyed watching this video, please like it. If you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe it. If you are watching this video on Facebook or Instagram, please follow my Facebook or Instagram page so that you will get notification time to time. You should also share this video among your friends so that they will also get benefited. Thank you. Happy study.